टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी SSSC पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यूपी SSSC का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बदलाव किया गया है, उसके हिसाब से इस गाइड को तैयार किया गया है। गाइड का मतलब इसमें आप लोगों को संपूर्ण एचडी मटेरियल भी मिले और इसमें आप लोगों को 2200 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी मिलेंगे जो संभावित प्रश्न भी हो सकते हैं। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको देखने को मिल जाएगी और इसी गाइड में आप लोगों को 4 सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे पिछली परीक्षाओं की। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यूपी SSSC की चक्षु प्रकाशन की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे आप लोग संपूर्ण गाइड देख रहे थे, इसी तरीके से इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और इसमें भी आपको 4 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दी है, आप लोग चाहे तो आज ही ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम की। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर के कमेंट कर रहे हैं। चूंकि छात्रों का कहना है कि समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि 8 जून को, यानी कि आज, ये देखिए लिखा है 8 जून को अभ्यर्थियों को यह सूचना मिल जाएगी कि उनकी परीक्षा किस जिले में होनी है। परीक्षा से 3 दिन पहले विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी होंगे। तो आज 8 जून है, लेकिन अभी तक इन विद्यार्थियों का जो सिटी इंटीमेशन है वो जारी नहीं हुई, वो नोटिस जारी नहीं हुई जिसमें विद्यार्थियों को ये पता चले कि उनकी जो परीक्षा है वो किस मंडल में होनी है, किस जनपद में होनी है। तो नोटिस आज जारी नहीं हुई और आज नोटिस जारी भी नहीं होनी थी और नोटिस इसलिए जारी नहीं हुई कि पहली बात तो आज रविवार है, आज आयोग बंद है। हालांकि पिछले रविवार को एक नोटिस जारी हुई थी, रविवार को 1 जून था और 1 जून को एक नोटिस जारी हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि भ्रामक सूचनाएं वायरल हो रही है नई तारीखों को लेकर के और ऐसा कुछ नहीं है और आपकी जो परीक्षा वो समय पर होगी। ये जो नोटिस जारी हुई थी वो 1 जून को ही जारी हुई थी और 1 तारीख को जारी हुई थी, 1 तारीख को यानी कि रविवार था। तो ये जो नोटिस जारी हुई थी उसका कारण दूसरा था, चूंकि भ्रामक तारीखें वायरल की गई थी और ये इसमें कहीं पर भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नहीं लिखा था, ये कोई उस तरीके की नोटिस नहीं थी। तो जो ऑफिशियल नोटिस, एग्जाम की जो नोटिस होती है वो आप लोगों को उम्मीद है कि कल ही आपको देखने को मिल जाए। और जो तारीखें आप लोगों को बताई गई है पीजीटी की 18 और 19, इन्हीं तारीखों को मान करके आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, किसी भी संशय में ना रहें किसी भी प्रकार के। और अब हम बात कर लेते हैं यूपी SSSC पीईटी 2023। देखिए 2023 की वैलिडिटी अभी तक नहीं बढ़ी और अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को जानकारी भी दी थी कि एक आरटीआई द्वारा जानकारी दी गई है कि इसकी वैधता बढ़ाने को लेकर के एक पत्र शासन को भेजा गया था 28 जनवरी को और उसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है और इसकी वैलिडिटी जो बढ़ी नहीं अब तक, उसके पीछे कई कारण है। जानकारी ये मिली है कि कार्मिक विभाग इसकी जो डेट है वो बढ़ाना चाहता था, लेकिन जो कुछ शिक्षा माफिया कहें या कुछ भी कहें, तो कुछ कोचिंग के संचालक थे, कुछ विद्यार्थी थे जो उनके कहने पर आ गए और कुछ अन्य लोग थे जिन्होंने पीईटी के लिए आवेदन नहीं किया था पिछली बार, या उनके नंबर कम थे तो उनको लग रहा था कि हमारे नंबर इस बार ज्यादा आएंगे, हमारा तो उसमें हो नहीं पाएगा, लोअर की भर्ती आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है, कोई भर्ती आ रही है लेखपाल वगैरह की भी। तो उन लोगों ने इसी बीच में जाकर के वहां पर एक ईमेल का अभियान चलाया था और पत्र भी लिखा था कि इसकी जो वैलिडिटी है न बढ़ाई जाए, अन्यथा हम कोर्ट भी जा सकते हैं और ये गलत है वगैरह वगैरह करके इस तरीके से भ्रमित किया, जिसकी वजह से पीईटी 2023 की वैलिडिटी नहीं बढ़ी। उसके बाद में कुछ विद्यार्थी थे जो पीईटी 2023 की वैलिडिटी को बढ़वाना चाहते थे, तो उन विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम थी। हालांकि आवेदन अगर भर्ती अगर आती, मान लीजिए लेखपाल का ही आता, तो उसमें 1.5-2 लाख विद्यार्थी जो है वो मुख्य परीक्षा में बैठते, लेकिन वैलिडिटी बढ़ाने के लिए कितने लोग थे मुझे जो मालूम है, केवल 8 से 10 विद्यार्थी थे जो अलग अलग विभागों में जाकर के लोअर के कई जो है पदों का जो अधियाचन है वो उन्होंने मंगवाया और वैलिडिटी बढ़ाने को लेकर के भी वो कोशिश कर रहे थे, मंत्रियों के पास जा रहे थे। पूरे प्रदेश के बहुत सारे लगभग 20 से 22 विधायकों के, मंत्रियों के मैंने पत्र दिखाए थे और सांसदों के, इनसे पत्र भी लिखवाया था। इनकी संख्या कितनी थी? केवल 10 विद्यार्थी थे जो ये लगातार प्रयास कर रहे थे। यहीं पर अगर 23 की वैलिडिटी बढ़ाने को लेकर के, लोअर की भर्ती को लेकर के, लेखपाल की भर्ती के जल्द विज्ञापन को लेकर के ये जो विद्यार्थी कोशिश कर रहे थे,
अगर इनकी संख्या थोड़ा सा और ज्यादा होती है, इनका साथ देते कुछ और विद्यार्थी जो केवल पढ़ाई करते रहते हैं, कुछ करते नहीं है, कमेंट करते हैं, पूछते रहते हैं बस, अगर कुछ संख्या ज्यादा होती तो निश्चित तौर पर आपकी वैलिडिटी बढ़ जाती। नहीं बढ़ती तो इसके पहले ही, पीटी के पहले ही आपका जो है विज्ञापन जारी हो जाता। तो ना तो विज्ञापन जारी हो पाए लोअर वगैरह को लेकर के, और ना ही आपकी वैलिडिटी बढ़ पाई। उसके पीछे ये कारण है, समझ गए। और फिलहाल अब देखिए क्या होता है। अब ये कुछ विद्यार्थी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर एक बार जिस तरीके से शिक्षा सेवा चयन आयोग में माहौल बनाया गया प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, इसी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी की जो भर्तियां पूरी रुक गई हैं, नई भर्तियां, बहुत सारी भर्तियों का अधियाचन आया है, 15-16 भर्तियों के अधियाचन वहां पर आ गए हैं। अगर इन भर्तियों के अधियाचन जो आए हैं, अधियाचन उनके विज्ञापन की निकालने की मांग को लेकर के विद्यार्थी वहां पर दबाव बनाए किसी तरीके से, तो अभी भी बात बन सकती है। पीढ़ी 2023 सरकार के पास तो बहुत क्षमता होती है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, सरकार चाहे तो बिना पेट के भी निकाल सकती है। एक बात बता रहा हूं मैं, हमने देखा भी था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कुछ भर्तियां बिना आयोग के आई थी, जैसे लोग लेखपाल की भर्तियां, कुछ ऐसी भर्तियां थी जिनको अलग अलग विभाग से भर्तियां हो रही थी। जैसे आजम खान ने सिंचाई विभाग की भर्तियां कर ली थी, कुछ और विभागों की भर्तियां सीधी निकल रही थी। तो सरकार के पास बहुत पावर होती है, सरकार चाहे तो वो विज्ञापन ला सकती है। तो विद्यार्थी कोशिश करें तो वैधता भी बढ़ सकती है और विज्ञापन भी निकल सकते हैं। नहीं तो बस यही है कि एक साल पूरा आपका खाली जाने वाला है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वहीं पर सीएम ने आज फिर से ट्वीट किया है भर्तियों को लेकर के, हमने 8 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। हाल ही में 60,000 से अधिक पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हुई है। अब तक 2,16,000 से अधिक भर्ती हम केवल पुलिस बल में कर चुके हैं। तो आज इनके ये ट्वीट वायरल हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये पुरानी भर्ती की बात कर रहे हैं। इन्होंने आज से 1 साल पहले ये ट्वीट किया था 6 जून 2024 को, जो कि बहुत वायरल होता रहा इस बीच में ये वाला ट्वीट। और इसमें इन्होंने कहा था जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी वहां से तत्काल अधियाचन आयोग को भेजा जाए और चयन की समय सीमा तय करें। तो समय सीमा तो देख ही रहे आप लोग, यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियां कब कब कंप्लीट होंगी कुछ पता ही नहीं है, कब परीक्षाएं होंगी, कब रिजल्ट जारी होगा। इसी बीच में जो आमेंद्र वत्स जी हैं, जो पेट 2023 लोअर राजस्व लेखपाल बहुत सारी भर्तियों के लिए लंबी लड़ाई लड़ते रहे, देखिए उनका एक बयान आया है। आप इस बयान से अगर सहमत हो तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक भी कर दें। और देखिए आप लोग आमेंद्र वत्स जी क्या कह रहे हैं। 1 साल पहले यानी 6 जून 2024 को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के एक्स हैंडल से एक ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, पोस्ट किया था कि जिन विभागों में रिक्त पद पड़े हुए हैं उन विभागों से रिक्त पदों के अधियाचन भर्ती बोर्ड और आयोग को भेजे जाए, जिससे शीघ्र अतिशीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। ऐसे में बहुत सारे विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत की और विभाग जा करके अधियाचन आयोग को भिजवाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। विभाग से अधियाचन भेजे भी गए, लेकिन ऐसे में क्या हुआ, इस जो आयोग है उनका ये कहना रहा कि हमें शासन से अनुमति नहीं मिल पाई और इसलिए हम भर्ती प्रक्रिया नहीं निकाल सके। लगातार बच्चे जब आयोग जाते रहे तो उनको यही आश्वासन मिलता रहा, हम भर्ती प्रक्रिया निकालेंगे। अभी तो पेट वैलिडिटी 2023 की डेट है और जब यदि ये एक्सपायर भी हो जाती है तो हमारे पास अथॉरिटी है, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे पूर्व की भांति हमने 2021 और 2022 में पेट वैलिडिटी जो पेट वैलिडिटी थी वो बढ़ी हुई थी। तो इसी का उदाहरण देते हुए ये कहा गया भर्ती बोर्ड के द्वारा, आयोग के द्वारा, कि देखिए पेट वैलिडिटी 2023 भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं, हमारे पास अधिकार है मित्रों। लेकिन समय बीता, इधर महाकुंभ में बड़ी घटना घटी। ऐसे में शासन प्रशासन और सरकार का पूरा ध्यान महाकुंभ में चला गया और सरकार 1-1.5 महीना क्या है, सारा ध्यान अपना महाकुंभ पर फोकस कर ली। और ऐसे में जो फाइल आयोग के द्वारा शासन को भेजी गई थी उस पर सरकार का ध्यान नहीं गया। ऐसे में पेट वैलिडिटी 2023 की डेट एक्सपायर हो गई और उस पर अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। और फिर हुआ क्या, फिर धीरे धीरे बहुत सारे अधिकारी ये इच्छा जाहिर करने लगे कि अब जो भी वैकेंसी आई 2025 पेट से आए। मित्रों, बहुत सारे छात्रों ने विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से पत्र लिखवाए, बहुत सारे विधायकों ने सपोर्ट में लिखे पत्र, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि अधिकारियों की इच्छा शक्ति ही नहीं थी।
ऐसे में आपने देखा होगा एक इंटरव्यू में माननीय ब्रजभूषण सिंह जी के द्वारा भी कहा गया था विधायक माने जीरो। तो ये इन घटनाओं से सत्य ही साबित हुआ। मित्रों अभी कल यानी 5 जून को आपको पता है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन रहा, और ऐसे में माननीय मुख्य सचिव श्री मनोज सिंह जी के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई बहुत सारे अधिकारियों की, और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए जो भर्ती प्रक्रिया है इसको तत्काल प्रारंभ स्टार्ट किया जाए, क्या दिक्कतें हैं उस पर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। लेकिन मित्रों यदि वास्तव में सरकार चाहती है भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट की जाए, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और तीव्रता लाई जाए, तो जो पेड वैलिडिटी 2023 की डेट है उसको एक्सटेंड किया जाए, और जो भी अध्याचन पड़े हुए हैं आयोग उन पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो बच्चे ओवर एज हो चुके हैं उनको लाभ मिल जाएगा, भर्ती प्रक्रिया रन करते रहेगी, सरकार के ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा, है ना, बच्चे भी तनाव मुक्त होकर के परीक्षा की तैयारी करेंगे और सरकार को इसका लाभ मिलेगा। अन्यथा सीधा सीधा इसका फ़ायदा विपक्षी पार्टी को जाएगा, तय है, क्योंकि 2027 में जो छात्र हैं वो ऊब चुके हैं इस सरकार से, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये रोज़गार विरोधी सरकार है। तो हम सब किसी पार्टी के नहीं हैं, किसी राजनीतिक दल से नहीं हैं, जो भी सरकार छात्र हित के बारे में सोचेगी हम सभी उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे, उनका समर्थन करेंगे, उनको वोट करेंगे और उनको वोट के लिए हम कहेंगे। धन्यवाद।